Hello बच्चों, let's see the question. The question says the correct increasing order of basic strength for the following compound is compound तीन कंपाउंड हमें दे रखे हैं एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैरामिथाइल एनिलीन. ऑप्शन ए 2 less than 3 less than 1, ऑप्शन बी 3 less than 1 less than 2, ऑप्शन सी 3 less than 2 less than 1, ऑप्शन डी 2 less than 1 less than 3. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिसिटी का इन तीनों कंपाउंड का. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच इज की कॉन्सेप्ट. easy is the donation of electron या donation of lone pair. High is the basicity of any. ठीक, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करना जितना ज्यादा इजी होगा उतना ही उस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी. नाउ प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप increase basicity while presence of minus I group decrease basicity. ठीक, तो अगर रिंग पे प्लस आई ग्रुप होता है तो प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि माइनस आई ग्रुप जो होता है वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है. अब सबसे पहला कंपाउंड तो हमारे पास है एनिलीन NH2. एनिलीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से रिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर खो देता है और नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज NH2. तो जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस वजह से नाइट्रोजन अपनी बेसिसिटी लूज कर देगा. हैंस एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो बहुत कम होती है. ठीक, सो ड्यू टू रेजोनेंस aniline is very less basic. ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेकंड की बात करें नाइट्रो वाले कंपाउंड की, एनिलीन और पैरा पोजीशन पे लगा है NO2. इस कंपाउंड में पहली बात तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रिंग में यूज करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को लूज कर देगा और बेसिसिटी उसकी कम हो जाएगी. दूसरी तरफ रिंग पे NO2 ग्रुप लगा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है. उसकी वजह से ये NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी और उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक, तीसरी तरफ जो हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल है जिसमें कि हमारे पास CH3 ग्रुप लगा है, तो ये भी रेजोनेंस करेगा. यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पे लूज कर देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे CH3 जो प्रेजेंट है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस आई के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी और उस वजह से एनिलीन क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें इंक्रीजिंग, तो
सबसे कम बेसिक हमारे पास होगा 2, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है जो कि बेसिसिटी को कम कर रहा है, इसके साथ साथ में NO2 का माइनस भी बेसिसिटी को और कम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फर्स्ट, जिसमें माइनस आई ग्रुप तो नहीं है लेकिन रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो रही है, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा हमारे पास थर्ड कंपाउंड, उसमें भी रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो रही है लेकिन CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करेगी थोड़ी सी, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा थर्ड कंपाउंड। तो 2 सेकंड फर्स्ट थर्ड हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, उसी में ये कह रहा है कि थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन फर्स्ट एंड देन सबसे कम बेसिक होगा सेकंड। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, 2 लेस देन 1 लेस देन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।